हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट कार्बोकेटाइन। सी कार्बोकेटाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन इंटरमीडिएट में देखते हैं, ठीक है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं आपको कार्बोकेटाइन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो कार्बोकेटाइन होता क्या है? कार्बोकेटाइन बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। हमें पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होता है, ठीक है। sp2 यानी कि एक जिसको आप ट्राइगोनल प्लेनर भी बोलते हैं वो होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है? इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट हैव, ठीक है। तो अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। क्या है ये? डायमैग्नेटिक स्पीशी है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास कि इट डजंट हैव एनी इवन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये ESR इनएक्टिव है, ठीक है। अभी आपका इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है +1 +2 में, बट हायर स्टडीज़ में आप स्पेक्ट्रो में पढ़ेंगे तो ESR इनएक्टिव भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है तो इसका मतलब जो इसका ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगी ये, कभी भी कहीं भी रिएक्ट कर जाती है, ये हाईली रिएक्टिव है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसकी जो शेप है। शेप मैंने अभी आपको बता दी sp2 है, और अगर इसकी शेप sp2 है तो शेप क्या हो जाएगी? इसकी शेप हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब क्या कर लिया है हमने? इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। बेसिकली हमने पढ़ लिया है कि कार्बोकेटाइन होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कार्बोकेटाइन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसके टाइप देखिए, कार्बोकेटाइन के जो टाइप्स हैं हमारे पास, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक कार्बोकेटाइन होता है क्लासिकल और एक होता है नॉन क्लासिकल, ठीक है। सो वन इज क्लासिकल एंड अनदर वन इज नॉन क्लासिकल, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है हमारे पास? क्लासिकल कार्बोकेटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑलराइट। और ये क्या होता है? ये sp2 होता है और वही 120 डिग्री इसका एंगल होता है और ट्राइगोनल प्लेनर वही इसकी शेप होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका CH3+, ठीक है, और Cr3+, ठीक है। कोई भी आपके पास अल्काइल ग्रुप्स लग सकते हैं इसके साथ, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगर हम नॉन क्लासिकल देखें, नॉन क्लासिकल में होगा क्या हमारे पास? नॉन क्लासिकल में होगा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बोकेटाइन के पास, ठीक है। सेकेंड नंबर पे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, हाईली स्टेबल होगा ये। और क्या होगा? ये टेट्राहेड्रल इसकी शेप होगी, इसकी शेप थी ट्राइगोनल प्लेनर। और जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, जो नॉन चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ले लेते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद लेते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड देन ले लेते हैं हम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा जो ऑर्डर होगा वो आप ऑर्डर लेंगे हमेशा, एवरी टाइम आप पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे, फिर आप हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी देंगे, फिर आप देंगे इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि इंडक्टिव इफेक्ट को आप प्रायोरिटी दे पहले हाइपर कंजुगेशन से, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन एक वीक इफेक्ट है, ठीक है। ये कौन सा इफेक्ट है? ये वीक इफेक्ट है, और जबकि एक माइल्ड इफेक्ट है, ठीक है। हमेशा आप क्या करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन को देंगे अपनी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, चलिए ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आपको करना क्या है? देखिए, अब मैंने आपको बताया कि पहले आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को देना है, ठीक है। आप CH3 को नहीं, पहले मतलब CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट देखने से भी पहले आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कितने अल्फा एच है? देखिए 3 यहाँ पर अल्फा एच है, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो टोटल हमारे पास कितने एच है? 9 अल्फा एच है, ठीक है। यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं? 6 अल्फा एच हैं, और यहाँ पर कितने एच हैं? 3 अल्फा एच है। अब जितना ज़्यादा अल्फा एच होगा उतनी ही ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको नंबर दे दिया A, B एंड C, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? A की हो जाएगी, फिर B की हो जाएगी, और फिर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कुछ इस तरीके से, या सो वी आर हैविंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब आपको ये दे दिया, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन दे दिया, यहाँ पर भी आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन दे दिया है, ठीक है।
अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रायोरिटाइज करना है रेजोनेंस को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट को करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें ये जो रेजोनेंस दिखा सकता है, ठीक है, ये बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको इन दोनों को किसके बेस पे करना है, बच्चे गलती करते हैं समटाइम्स कि वो इंडक्टिव इफेक्ट को देख लेते हैं, जबकि हमें यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को देखना है, ठीक है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग अल्फा एच देखूँ यानी हाइपर कॉन्जुगेशन देखूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 5 अल्फा एच है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर कितने अल्फा एच दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे 6 अल्फा एच दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इनको प्रायोरिटाइज करूँ तो मेरे पास क्या था, मैंने आपको बताया कि आपको रेजोनेंस को फर्स्ट नंबर देना है, तो यानी आपको ए को फर्स्ट नंबर देना है। उनके अकॉर्डिंग इन पे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, ये 6 अल्फा एच है, तो ये सी को प्रायोरिटाइज करेंगे और फिर हम बी को प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है।